सुमनो विशुद्ध। सर्वोपरि तीर्थ है अपना मन का विशेष रूप से शुद्ध हो जाना। असीम तीर्थों के समान पवित्र तीर्थ है तीर्थ अमित कोटि संपावन, नाम अखिल यज्ञ पूग न श्रवण। असीम तीर्थ करोड़ों तीर्थों के समान पावन है नाम जप, सारे पाप नष्ट कर देता है। तो काशी मरत जीव अवलोकी, तासु नाम बल करऊं विशोखी। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबई समगति अविनाशी। जिस प्रभु के नाम के बल से शंकर जी काशी में अविनाशी पद दे देते हैं, तो लोग जो मरणासन होते हैं तो कलकत्ता, बम्बई से, लंदन से भी चले आते। काशी आए, वहाँ तो घर की चिंता रहती है, बिटिया कहाँ, नाती कहाँ, पनत कहाँ, यहाँ कोई चिंता नहीं। जहाँ फ्री वातावरण पाए तो मरना था कल, जी गए 6 महीना। स्वच्छ वातावरण मिला ना, चिंता। वायुमंडल का नाम वातावरण नहीं है। मानसिक चिंता से हट जाना बहुत अच्छा वातावरण है। जब चिंता से मुक्त हुए, कहाँ फिर मरना था 4 दिन में और जी गए 2-1 साल। तो उनको जो लेके आए थे वो बाजू में टिके हुए। दादाजी तो साल 6 महीने में शरीर छूट गया, वो यहीं टिक गए। इसलिए काशी में शुद्ध, काशी का वासी हरिश्चंद्र को जो खरीदा था डुमार, वह पर है। और तो आप लोग सब आके टिके हो यार। ओरिजिनल तो वह पर बचा हमारे हिसाब से। तो तीर्थ अमित कोटि सम पावन, नाम अखिल यज्ञ पूग न श्रवण। नाम लेत भव सिंधु सुखाहि, करहु विचार स्वजन मन माहि। ये धार्मिक सम्मेलन केंद्र है। अनादिकाल से अभी अबाध गति से चल रहे हैं। कुंभ मेला लगता है तो सैकड़ों हजारों लोग तो दब के मर जाते। बच्चे वो कहीं भाग्यवान रहे जो प्रयाग में मर गए। बहुत खुश होते हैं। एक बुढ़िया दब के मर गई, पंडित लोग बहुत खुश हुए। बड़े आदमी के घर की बुढ़िया थी, दक्षिणा पर्याप्त मिलनी थी। 13 ही के दिन बुढ़िया घरे चली आई। बोले तो पंडित लोग बिगड़े, कल आए का छात्रा आगे आए कर हमारा दक्षिणा गड़बड़ा दिया। कहीं दबी दुबी रही, किसी ने बाहर कर दिया, वो ठीक हो गया, आ गई है। गीता आपका धर्मशास्त्र है और भारत में सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा कर दिया है कि हिंदू कोई धर्म ही नहीं है। इसके पास धर्मशास्त्र नहीं है, इनके पास कोई धर्म गुरु नहीं है जिनसे सलाह ले सकें। और इतने भगवान है कि भगवानों का अजायब घर है, सब जगह विश्वास करो। अर्थात ये धर्म नहीं है। और इसी फार्मूले को लेकर वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे, उनसे पोप ने पूछा कि हिंदू क्या है, तो बोले एक विश्वास है। और एक शब्द बोले रहे हैं, एक विचार है। विचार तो बदलता रहता है। और मोदी जी ने तो कमाल कर दिया। कनाडा गए तो चर्च में खड़े होके बोले, हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये तो जीवन यापन शैली है।
वैज्ञानिक शैली है, जंगली जानवरों को भी आराम देती है। और जंगल का ये हाल है कि जंगल में जानवर ही नहीं है। राष्ट्रीय पशु है, बचाना मुश्किल हो गया। तो धर्म विहीन ये हिंदू जो भटक रहा है, कभी इधर सिर मार रहा है, कभी इधर मार रहा है, इसको बचाने की जिम्मेवारी सच पूछो तो भाजपा को है। भाजपा को इतने वर्षों में पहली बार चांस मिला है। इस वक्त पार्टी भी सक्षम है और गद्दी भी मिली है, और ये पुराना व्यामोह छोड़कर ये व्यामोह अपना रखे और भारत को एक करने के लिए यथार्थ गीता जो का त्यों दे दे, तो समझ लो विश्व के नक्शे में भारत अजर अमर हो जाएगा। और जो रोजे 100 में सिद्ध 12 ही लड़के बामन ठाकुर, 12 लड़कों के साथ साथ वो जो आगे आरक्षण में वो भी इसमें भाग ले सकते हैं। 12% जो बच्चे उनमें वो भी भाग ले सकते हैं। तो इन मतलब कुछ बचा ही नहीं है। अब लतियाए जा रहे हैं, पहले ही वो लतियाए जाते थे, अभी ये लतियाए जा रहे हैं। खुशी की लहर दौड़ गई है। तो हम शुक्ला जी से ये अनुरोध है, गीता के आते ही वर्ण कभी मनुष्य का बंटवारा नहीं था। वर्ण साधना के क्रमोन्नत 4 श्रेणियाँ हैं, चौथा पार करके वो दर्शन स्पर्श और स्थिति पा जाता। इसमें भगवान कहते हैं अशक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्प्रिया नेष्कर्म्यम सिद्धि परमाम संन्यासे नादि गच्छति। नेष्कर्म्य सिद्धि चाहने वाले भगत को परम निष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त हुआ पुरुष जैसे ब्रह्म को प्राप्त होता है, उसका संक्षेप में चित्रण करते हैं। कौनते जो ज्ञान की परानिष्ठा है, पराकाष्ठा है, उस परम सिद्धि को प्राप्त हुआ पुरुष जिस विधि से ब्रह्म को प्राप्त हुआ है, उस विधि को तुम उससे संक्षेप में जान। अर्जुन है क्या? विशेष रूप से शुद्ध बुद्धि से युक्त, एकांत और शुभ देश का सेवन करने वाला, साधना में जितना सहायक है उतना ही आहार करने वाला, जीते हुए मन वाणी और शरीर वाला, दृढ़ वैराग्य को भली प्रकार प्राप्त हुआ पुरुष, निरंतर ध्यान योग के परायण और ऐसी धारणा से युक्त, अंतःकरण को वश में करके शब्दादिक विषयों को त्याग कर, राग द्वेष को नष्ट करके तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध, बाह्य वस्तुओं और आंतरिक चिंतनों का त्याग कर ममता रहित और शांत अंतःकरण हुआ पुरुष पर ब्रह्म के साथ एक ही भाव होने के लिए योग्य होता है। ब्रह्म के साथ एक ही भाव होने की योग्यता वाला वह प्रसन्न चित्त पुरुष न तो किसी वस्तु के लिए शोक करता है और न किसी की आकांक्षा ही करता है। सब भूतों में समभाव हुआ वह मुक्ति की पराकाष्ठा पर है, वह भक्ति की पराकाष्ठा पर है। भक्ति अपना परिणाम देने की स्थिति में है जहाँ ब्रह्म में प्रवेश मिलता है। अब उस पराभक्ति के द्वारा वह मुझे तत्व से भली प्रकार जानता है। वह तत्व है क्या? मैं जो और जिस प्रभाव वाला हूँ, अजर अमर शाश्वत जिन अलौकिक गुण धर्मों वाला हूँ,
उसे जानता है और मुझे तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रवेश कर जाता है। प्राप्ति काल में तो भगवान दिखाई पड़ते हैं और प्राप्ति के ठीक बाद तत्क्षण वह अपने ही आत्मस्वरूप को उन ईश्वरीय सनातन पुरुष परम तत्व है उस रूप में पाता है। वास्तव में अहंकार, बल, द्रव्य, काम, क्रोध, मद, मोह इत्यादि प्रकृति में गिराने वाले विकार जब सर्वथा शांत हो जाते हैं और विवेक, वैराग्य, शम, दम, एकांत, सेवन, ध्यान इत्यादि ब्रह्म में प्रवेश दिलाने वाली योग्यताएं जब पूर्णतः परिपक्व हो जाती है, उस समय वो ब्रह्म को जानने के योग्य होता है। उस योग्यता का नाम ही पराभक्ति है। इसी योग्यता के द्वारा वह तत्व को जानता है। तत्व है क्या? मुझे जानता है। भगवान जो हैं, जिन विभूतियों से युक्त है, उससे जानता है और मुझे जानकर तत्क्षण मुझ में ही स्थित हो जाता है। अर्थात ब्रह्म तत्व, ईश्वर, परमात्मा और आत्मा एक दूसरे के पर्याय हैं। एक ही जानकारी के साथ ही इन सब की जानकारी हो जाती है। यही परम सिद्धि है, परम गति है, परम धाम भी है। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय।